आज हम लोग सॉल्व करने हैं वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री कह रहा है इन सब का मान निकालो। क्या कह रहा है सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को एक बार दोहराना। बोलो मेरे साथ, अगर पूरा कोण दिखे तो दो में से एक को बदल देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 18 और 72 को जोड़ो कितना आता है तो बताओ। दो कोनों का योगफल अगर 90 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं कि नहीं होते? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पढ़ाया था ना। हाँ, तो सुनो ध्यान से, अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन 18 है तो क्या इसको कॉस 90 माइनस 18 लिख दूं? और नीचे कितना, इसको चेंज नहीं करना है। अगर मैं नीचे वाला को चेंज करता तो ऊपर वाला को नहीं करता। सुनाई दिया? अगर मैं नीचे वाले को चेंज करता तो ऊपर वाले को। चलो, तो अभी हो गया कॉस 90 में से 18 घटाओ 72 बटा कॉस, काट दो, खत्म कहानी। सर आपने तो सिखाया था कि कॉस से कॉस नहीं कटता है, फिर आपने क्यों काटा? तो मैंने कॉस से कॉस नहीं काटा, कॉस 72 से मैंने कॉस 72 काटा। किसे काटा? पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा दिया है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बना लोगे। tan 26 बटा cot 64 बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तीसरा दिया है, मैं नहीं बताऊंगा, ये देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? 48 42 एक दूसरे का पूरक है कि नहीं? जोड़ के देख लो, 90 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, अगर दो पूरक दिख जाए तो किसी एक को, अगर इसको बदल दोगे तो ये साइन 42 हो जाएगा, हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, सच बोलना, झूठ मत बोलना। क्लियर है? आगे बढ़ो। ठीक है, तो भाई साहब आप हाथ नहीं उठाए, आपको नहीं आ रहा समझ में? नहीं, सबसे कोना में वो 61 नहीं आ रहा है तो आप, क्यों नहीं आ रहा आपको? ट्री को पूरा फॉर्मूला याद किया सही से? ट्री वाला सारा फॉर्मूला याद है? हाँ? नो सर, तो वाई सर, वाई, WHY बोलो। तो कैसे होगा बताइए? हम, मैं आपसे पूछे कि आपको भूख लगी, आप कहिए हाँ, तो मतलब खाना खाया तो ना। गजब वाले, खाओगे तभी तो भूख मिटेगा ना यार। चलो, अगला क्वेश्चन है इसमें, भाई सुन रहा है सब? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, ये बता देता हूँ। कॉसेक को बदल सकते हो सेक 90 माइनस, और इसको मत बदलना, दोनों में से किसी एक को ही बदलना था। सेक ये घटाओ, आ जाएगा। अब माइनस सेक 59 है, घटाए कितना आ जाएगा? खत्म। भारी है। चलो दूसरा का पहला, दो में भी दो क्वेश्चन है। दूसरा का पहला कह रहा है tan 48 डिग्री, फिर गुना में है tan 23 डिग्री, फिर गुना में है tan 42 डिग्री, और फिर गुना में है tan 67 डिग्री, और RHS में दिया है 1। मतलब ये कहना चाहता है इस सबको सॉल्व करके लाओ कितना? 1। क्लियर? तो हम लोग LHS को पकड़ के सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो भैया सुनो, tan 48 और 23 एक दूसरे का पूरक नहीं है, तो हमको सबसे पहले ढूंढना है कि कौन किसका पूरक है।
तो मुझे जोर से जो बताना 48 का पूरक इसमें कौन दिख रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो tan 48 का पूरक कौन, tan, तो इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये है। क्लियर, आया समझ, क्या बात। तो tan 48 के बगल में मैं tan पहले 42 को लेने वाला हूं, ताकि दोनों का सांस ठीक से लिया जाए, एक दूसरे को देख के ये लोग सांस भर सके, कम से कम जान में जान आ जाए, क्योंकि इनका जान पास में आ गया। tan 23 डिग्री का जान कौन है, समझ आया, आगे बढ़े। हाँ तो अब सुनो, दोनों पूरक आ गए आसपास, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ध्यान से सुनो, tan किस में बदलता है, 48 को क्या करें, कर दें, क्या tan 42 को बदलूं, तो tan 42 लिखो, नहीं बदलना है तो tan 23 tan 67 दोनों में से कोई एक बदलना है, तो क्या लिखूं, tan किस में बदलता है, 90 माइनस 23, क्या इसको भी बदल दूं, इसका पूरा किसको छोड़ दो। क्लियर, ध्यान से सुनना, cot 90 में से 48 घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बोलो। तो cot 42 आ गया, ठीक से देखना, बगल में बैठा हुआ था tan 42, देख लो देख लो, नहीं बैठा है, ये 90 में से 23 घटाओ, cot 67 हो जाएगा। अब बगल में देखो बैठा है, कितना, तो हो गया ये cot 67 इंटू tan। तो जब थीटा बराबर होता है तो cot इंटू tan कुछ 1 होता है, cot थीटा गुने tan थीटा 1 पढ़े हो, वैसे ही cot 67 गुने tan 67 1 हो जाएगा। अब 1 गुने 1 RHS आ गया, भारी है। चलो, दो का दूसरा, दो का, अच्छा ये सारा क्वेश्चन मैं पहले भी यूट्यूब पे सॉल्व करके डाल चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने नहीं किया, फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग बाहर काहे कहता है कि नहीं पढ़ाते हैं। cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन बोलो इंटू साइन, अब बराबर सॉल्व करके लाना है। 38 का पूरक 52 है कि नहीं, बोलो, 38 का पूरक 52 है कि नहीं, तो ई दोनों में से किसी एक को बदल देना, ई दोनों में से किसी, समझ आया। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना, जैसे कॉस को बदल देता हूं मैं, क्या करता हूं, तो साइन बदलेगा 90 माइनस, अब थोड़ा सोचो, इधर ये क्या है बताओ, कॉस, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, इधर क्या है, साइन 38 है, ये साइन 52 है, कोई दिक्कत, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन देखो यहां पर ये दोनों साइन में है और ये दोनों कॉस में, इसका मतलब है, सुनो सुनो, इसका मतलब है कि दोनों को बदलना पड़ेगा, तभी तो ये कॉस साइन में जाएगा, ये भी कॉस साइन में जाएगा, इससे कटेगा, तो इसको ही बदलना पड़ेगा, इसको ही बदलना पड़ेगा, नहीं है समझ में, ये थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो अभी क्या बनेगा बोलो, साइन 90 माइनस, इसको भी चेंज करो, साइन 90 माइनस, हाई जैसे इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 38 इंटू साइन, कोई दिक्कत। अब बताओ ये कितना आएगा, 90 में से 38 घटाओ, साइन 52, 90 में से 52 घटाओ, आया, अब माइनस इधर कितना है, इंटू साइन है, देखो जो इधर है बस गुणा में इधर उधर दिख रहा है, आया समझ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, पूरा कट जाएगा, नहीं आया समझ में, भारी है। तो 2 का 2 खत्म हो गया, चलो
तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जल्दी से खत्म होने वाला है। दिया हुआ है tan 2a, क्या दिया है? आधी जनता तो सोई रहती है। देखो देखो उसका tan 2a बराबर, ए वर्गी माई देखो ना इन्हें, tan 2a बराबर cot, बोलो बोलो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है ना। तो सुनो, यहां कह रहा है कि a का मान बताओ, किसका मान? कोई दिक्कत? तो देखो tan को cot में बदल दो, चाहे cot को tan में, दोनों में से किसी एक को बदलना है। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। तो tan की जगह क्या लिख देते हैं, और 2a की जगह 90 माइनस 2a कर सकता हूं, बराबर इधर बोलो a माइनस, कल से ये बात सिखा रहे हैं कि अगर दोनों तरफ ही दिख जाए बराबर तो इसका कोनवा हो जाता है बराबर। बोलो हाँ कि ना। तो इधर 90 माइनस, इधर a माइनस, तो देखो 90 18 माइनस में उधर गया तो 2a माइनस में इधर आएगा तो a पहले से बैठल है। आज जिस दिन ये वाला इधर आ जाएगा, ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा। क्लियर? 3 गुना में इधर आएगा तो 90 18 जोड़ो बटा बराबर 36 दिया 108, 36 दिया 108, 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्लियर? चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बोलो? दिया है tan a बराबर cot b, क्या दिया है? कह रहा है साबित करो a प्लस बी बराबर 90। आसान है, tan को लिखो cot, a को लिखो 90 माइनस a, इसको लिखो cot b, दोनों तरफ cot दिखा तो a 90 माइनस बराबर 90, इधर छोड़ दो, a माइनस में इधर आ जाएगा। आगे बढ़े, चौथा सॉल्व हो गया। अब पांचवा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है? पांचवा बनाओगे तुम खुद से। क्वेश्चन दिया है सेक 4a, कहोगे तो हम बनाइए देंगे, हमको का रखल है कॉसेक a माइनस बी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? सेक कॉसेक में बदलेगा। जहां लिखा है सेक 4a वहां लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a, तो इधर का 90 माइनस 4a इधर का a माइनस बराबर हो जाएगा। एने होने भेज के हल कर लेंगे, एने उन्हें आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। 5 खत्म हो गया। अब सुनो, छठा पे आते हैं। कह रहा है ए बी सी, सुनो सुनो, छठा नंबर क्वेश्चन एक है इसमें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दूसरा आप उठाओगे ना तो खूब सारा मिलेगा। ठीक है, मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जिससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ध्यान सुनना, अगर ऐसे लिखना, यदि ए कॉमा बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब अंदर वाला कोण है, अंतःकोण है, तब मैं आराम से लिखूंगा प्यार प्यार से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आया ना? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। भैया आप कह रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोण है और हमें पता है कि तीनों का एक फल 180 होता है, तो मैं लिख ही दूंगा a प्लस बी प्लस सी बराबर। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को मैं ठीक से ऑब्जर्व करूंगा कि किसको किधर रखा है। तो मैं देख रहा हूँ जो प्रूफ करना है उसमें b और c को एक साथ रखा है और a को दूसरे साइड कर दिया है। तो मैं भी क्या करूंगा, b और c को एक साथ रखूंगा। अगर उसमें a और c को एक साथ रखता तो हम a और c को रखते, b को उस साइड भेज देते। यही चतुराई करना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में b प्लस सी इधर रखा है तो एग्जाम में b प्लस सी दे। 50 बारी बात बोले हैं, सीखोगे कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा थोड़ा सा घुमा के। आई बात समझ में? इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। तो b प्लस सी रखा है तो हम लोग b प्लस सी यहाँ पे रख रहे हैं। अगर a प्लस सी रखता तो हम यहाँ a प्लस सी रखते। कोई दिक्कत?
ठीक है, मैं दूंगा भी होमवर्क इस बनाने के लिए, सुनो ध्यान से। बी प्लस सी रख लूंगा। अब क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, 180 उधर जो ए है ना उसको इधर लेके आ जाऊंगा माइनस में। क्लियर? अब सुनो, हमको करना क्या है, इसको बनाना है 90। क्या बनाना है? क्योंकि हम जो भी पढ़े वो 90 माइनस थीटा पढ़े हैं। अरे बोलो हाँ या ना? तो 90 बनाने के लिए 180 को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 2 से देंगे तो बाकी सब खिंचा नहीं जाएगा। हमारा के ना दिला ओकरा के दिला, तू गलत बात है। तो सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। आया समझ में? तो देखो अब सीधे v प्लस सी बाई 2 दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अपने आप आ गया। सही चल रहा है? अब ध्यान से सुनो, b प्लस सी बाई 2 हाई कितना हो जाएगा, आई माइनस ए बाई। अब ध्यान सुनना, ब्रैकेट में बंद करना, इसको ब्रैकेट में बंद करना, और ध्यान रखना इसके बाहर क्या दिख रहा है तुमको, देख के बताओ। हाँ, तो यहाँ पर एक लाइन लिखना, दोनों तरफ फिर गुणा करने पर नाक तोड़ देंगे। दोनों तरफ साइन लेने पर, गुणा नहीं करने पर, गुणा नहीं होता यार, दोनों तरफ क्या लेने पर, गुणा करने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो क्या दिखेगा, साइन, और ब्रैकेट में दिखेगा b प्लस सी बाई 2। इधर भी क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए बाई। लेकिन मेरे भाई ये तो जैसा है ऐसा ही रह जाएगा, b प्लस सी बाई 2 ऐसे रहेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो इसको हम लोग चाहें तो कॉस और थीटा की जगह a/2 दिख रहा है, बल्ले बल्ले। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? अरे है तो बोलो, नहीं है समझ में? क्या आसान है ना? बहुत आसान है। हाँ, कल से कह देना कि आपका जरूरत नहीं है, जाइए आप, हम पढ़ लेंगे अपना। कह देना, क्या दिक्कत है? रिजल्ट बढ़िया आ जाता करना। माट साहब कुछ आवेला, कुछ ना आवेला, जो है आपुनित सब है, पूरा एकदम ऐसी स्टाइल मारने का अपना, ठीक है? हाँ पूरा एकदम, ठीक है। हाँ एग्जाम में, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दे, सुनो, a प्लस सी बाई 2 क्या दे दे, इधर कहे कि cos b/2 प्रूफ करो, तो क्या कहोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, है? बस वो कौन सी दिमाग लगा दिया, यहां पर a और c को एक साथ रख लेंगे। इस बार हम लोग a को भेजे थे भैया, a और c रह जाएगा, b इधर भेज देंगे। अरे है ना बोलो? तो फाइनली यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, b/2। तो आ जाएगा ना ये वाला आंसर। अरे हाँ कि ना? तो बताओ ये बदल बदल के ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि नहीं, बहुत सारा, बोलो हाँ या ना? यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर जो है सो कि मान लो, सुन रहा है सब, अगर ऐसा भी तो दिया जा सकता था, tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a/2, बनेगा नहीं बनेगा? बताओ बताओ, कहाँ बदलाव आएगा, कहाँ चेंज करोगे? वेरी गुड, ये जो काम चला सही है। बस दोनों तरफ क्या लेने पर, tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर। अगर यहाँ tan लोगे तो यहाँ tan रह जाएगा, लेकिन यहाँ tan आएगा तो tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा। नहीं है समझ में? जो इसके बगल में होगा ना वही लेना ध्यान से। अरे प्रूफ जो करना उसमें दिख रहा है ना, नहीं आ रहा समझ में तो दिक्कत। तो 7-8-10 क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहाँ पे, मजाक कर रहा हूँ, 2-3 बना देता हूँ, जरूर घर पे सॉल्व कर लेना, ईमानदारी से कर लेना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन वही रहेगा कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है? तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन वही है, आपको साबित करना है tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a/2। नहीं दे रहे? फिर लिखने लगा, ओए इका रुको, वाले कुछ भी, cot, सुनो सुनो, cot a प्लस सी बाई 2, देखो इसमें दोनों बात डाल दिए, ये देखो इस बार a और c को रखे, चेंज भी कर दिए, साइन कॉस नहीं है इधर, आराम से, भारी है। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो? क्लियर है सबको? ये दोनों खुद से बना लोगे भैया? इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और आई होप आपसे अब बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। सुनो ध्यान से, ओए कह रहा है इसको ऐसा कर दो कि जो 67 दिख रहा है ये कोण 0 से 45 के बीच में आ जाए, ये 75 दिख रहा है ये 0 से 45 के बीच में आ जाए। तो भैया साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 67 प्लस इस कॉस के जगह साइन 90 माइनस 75 लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना। तो बताओ जरा, कॉस घटाओ तो ये बताओ कितना आएगा। देखो ये भी 0 से 45 के बीच आ गया, ये कोण भी 0 से 45 के बीच आ गया, तो ये पूरा ही आंसर हो जाएगा, खत्म। नहीं है समझ में, भारी है। एक्सरसाइज 8.3 खत्म।